हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रहों के विषय में बात करेंगे कि आपकी जो कुंडली है उसमें कौन सा ग्रह आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान एक मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में जिस प्रकार की डीपनेस होती है या आपके सामने एक ऑप्शन होता है कि मैथमेटिक्स में आप एक भी गलती नहीं कर सकते। सेम चीज़ एस्ट्रोलॉजी में भी होता है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आप एक गलती करेंगे तो आपका जो सलूशन है वो पूरा गलत माना जाएगा। और सेम चीज़ आप मैथमेटिक्स में करते हैं। मैं बहुत वर्षों तक मैथमेटिक्स का टीचर रहा और मैंने ये अनुभव किया कि ज्योतिष विज्ञान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैथमेटिक्स, मतलब एक दूसरे के समानुपाती हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। आइए हम ये जानते हैं कि ग्रह जो आपकी कुंडली में उपस्थित हैं वह आपको किस प्रकार का रिजल्ट दे रहे हैं। देखिए, कुल ऐसा कहा जाता है कि 9 ग्रह होते हैं, जिसमें 2 राहु और केतु होते हैं। तो ये ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, उच्च के हैं, नीच के हैं, कौन से घर में हैं, ये देखकर आप समझ सकते हैं कि आपको उस ग्रह से संबंधित जो रिजल्ट मिल रहा है वह खराब मिल रहा है या अच्छा मिल रहा है। और आपको कुंडली के हाउसेस के बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, यदि आप यहाँ से लेंगे, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ठीक है, ये थर्ड हाउस है। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है। फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। इस प्रकार से आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं या 12 हाउसेस होते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। ये जो हाउस है ये अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये हाउस आपका बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ये बलवान है या पावरफुल है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति जो होगा वह दिमाग से तेज होगा, दिखने में सुंदर होगा। अगर आपका सेकंड हाउस बलवान है या पावरफुल है तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो वाणी है वो सुंदर होगी, उसकी फैमिली अच्छी होगी और उसके पास धन बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे अलग अलग हाउस की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। जैसे फोर्थ हाउस अच्छा हो या उसमें अच्छे ग्रह हो, अच्छे ग्रह की दृष्टि हो, तो आप कह सकते हैं कि आपको माता का सुख अच्छा होगा, भूमि भवन और वाहन का सुख आपको अच्छा होगा। अगर आपके पास 11th हाउस अच्छा है तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, नौकरी से हो या बिजनेस से हो, वो बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से आप गणना कर सकते हो। जैसे 7th हाउस से मैरिज देखा जाता है कि आपकी मैरिज सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो 7th हाउस किस प्रकार का है आपकी कुंडली में, आपका लक साथ देता है कि नहीं देता है, नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा है, आपका भाग्य आपके साथ है या नहीं। तो भाग्य देखने के लिए ये देखते हैं कि 9th हाउस आपका किस प्रकार का है। तो आप ये कह सकते हैं कि कुंडली देखने के लिए आपके अलग अलग हाउसेस का अध्ययन किया जाता है और ये देखा जाता है कि वो हाउस में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कितने पावरफुल हैं, मित्र में है या शत्रु राशि में है, और किसके नक्षत्र में है, और आपको कौन सी दशा, अंतरदशा और महादशा चल रही है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखिए, कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण घर होता है या हाउस होता है वो होता है ये
केंद्र का घर, इसको त्रिकोण भी कह सकते हो आप, केंद्र त्रिकोण दोनों कहलाता है। तो ये फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये कुंडली के बहुत ही अच्छे घर माने जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो केंद्र के दूसरे घर हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 10th, ये भी बहुत पावरफुल हाउस हैं, ये अच्छे घर हैं ऐसा आप कह सकते हो। कोई ग्रह यदि 9th हाउस में बैठ जाए और मित्र राशि में हो, उच्च का हो, मित्र के नक्षत्र में हो, तो उसकी दशा अंतरदशा में आपका भाग्य चमक सकता है। तो ये फर्स्ट, फिफ्थ और 9th जो त्रिकोण वाले घर हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही शुभ फल देने वाले घर कहे जा सकते हैं। लेकिन जो कुंडली में सबसे खराब हाउस होता है वो होता है 6th, 8th और 12th। ये तीनों हाउस जो हैं खराब घर कहे जाते हैं। यदि इस तीनों से कोई घर, कोई ग्रह संबंध बना ले या उसमें उपस्थित हो तो उससे संबंधित समस्या आपको आ सकती है जब उसकी दशा, महादशा या अंतरदशा होगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कुंडली में जो ग्रह है वो बैठा हुआ है वो आपको रिजल्ट अच्छा दे रहा है या खराब दे रहा है, या आगे आपकी परिस्थिति कुछ खराब तो नहीं होने वाली है, ऐसा आप जान सकते हैं। ग्रह एक तो नॉर्मल होता है, दूसरा उच्च का होता है और एक नीच का होता है। एक नॉर्मल होता है, एक एग्जॉल्टेड होता है और एक डेबिलिटेटेड होता है। मतलब एग्जॉल्टेड मतलब पावरफुल होगा, अगर एग्जॉल्टेड होगा तो उसके पास पावर होगा, स्ट्रेंथ होगी, वो जो रिजल्ट आपको देगा तो आपको फर्श से अर्श पर भी ले जा सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। उसमें इतनी पावर होती है कि वह आपको राजा भी बना सकता है, रंक से राजा। लेकिन अगर नीच का होगा तो राजा से रंक भी आप बन सकते हो, ऐसा मान के चलिए। जीवन में ये कभी न कभी स्थिति आपकी वैसी प्रोड्यूस हो जाएगी कि आपको राजा से जमीन पर वो ला देगा। यदि कोई ग्रह नीच का है आपकी कुंडली में या एक से ज़्यादा ग्रह नीच के हैं और अपने शत्रु के साथ उपस्थित हैं, शत्रु नक्षत्र में हैं, तो ऐसी पोजीशन वो खड़ी कर सके। आइए जानते हैं कि कौन सा ग्रह कब उच्च का होता है, कब नीच का होता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा, कुंडली को हमने ऐसे अंक लिख लिए। जरूरी नहीं कि आपके में इस प्रकार से अंक लिखे हों। ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ 1 से स्टार्ट किया जाता है। हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ कोई दूसरा अंक लिखा हो और इसी प्रकार से चलता गया। तो जब सूर्य, सन, यहाँ पर होगा जहाँ 1 का अंक लिखा है, आपकी कुंडली में कहीं भी 1 का अंक लिखा हो, वहाँ अगर सूर्य है तो सूर्य एग्जॉल्टेड या उच्च का माना जाएगा। सूर्य एग्जॉल्टेड होगा, मित्र राशि में होगा, मित्र के साथ होगा, अच्छे नक्षत्र में होगा, तो वह आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकारी टेंडर भर रहे हैं या सरकार से कोई लाभ चाहते हैं, तो उस फील्ड में आप सफल हो सकते हैं यदि आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का हो। उसी प्रकार ये जो 7th हाउस है, इसमें शनि, सैटर्न, ये उच्च का होता है। शनि यहाँ उच्च का होता है। तो जहाँ आपकी कुंडली में 7 का अंक लिखा हो, वहाँ पर अगर शनि है तो शनि उच्च का होगा, और जहाँ सूर्य 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर उपस्थित है तो सूर्य उच्च का होगा। इतना आप समझ गए। लेकिन अगर इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी जाए, शनि यहाँ आ जाए और सूर्य यहाँ आ जाए, तो ये दोनों नीच के हो जाएंगे, डेबिलिटेटेड हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखिए, और आपको बहुत ही ख़राब रिजल्ट देने लगेंगे इनसे संबंधित, इन ग्रहों से संबंधित। आगे भी आपको मैं बताऊंगा कि इन ग्रहों से संबंधित क्या क्या रिजल्ट होते हैं। तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, ये जब नीच के होंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे और उनसे संबंधित आपको समस्या आने लगेगी।
और समस्या आने लगेगी तो उसका निदान आपको करना पड़ेगा समस्या का। इसी प्रकार यदि गुरु जुपिटर, गुरु 4 नंबर की जो राशि होती है, 4 नंबर की राशि जो होती है उसमें गुरु उच्च का होता है, और सेम चीज़ मंगल जो 10 नंबर की राशि होती है उसमें उच्च का होता है। तो 4 नंबर की राशि कौन सी होती? कर्क राशि। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। इसी प्रकार मंगल 10 नंबर की राशि में उच्च का होता है। लेकिन अगर इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी जाए तो ये दोनों नीच के हो जाएंगे। मतलब मंगल अगर 4 नंबर के घर में आ जाए, चंद्रमा के घर में आ जाए या कर्क राशि में आ जाए तो मंगल नीच का हो जाएगा। और गुरु शनि के घर में आ जाए, ये शनि का घर कहलाता है 10 नंबर की राशि, इस घर में आ जाए, 10 नंबर की राशि में आ जाए तो गुरु भी नीच का हो जाएगा। तो जब उच्च के होंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे और नीच के होंगे तो खराब रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। इसी प्रकार चंद्रमा यहाँ अगर होगा 2 नंबर की राशि पर, मतलब जहाँ भी आपकी कुंडली में 2 का अंक लिखा है वहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। चंद्रमा उच्च का होने से बहुत सारे लाभ हैं, वो आगे आपको मैं बताऊंगा। और यहाँ पर चंद्रमा यदि उच्च का है तो उसके 7 घर आगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर चंद्रमा वीक हो जाएगा, डेबिलिटेटेड हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा चंद्रमा, या नीच का हो जाएगा। तो चंद्रमा यहाँ उच्च का होता है लेकिन यहाँ नीच का होता है। इस प्रकार से बुध यहाँ उच्च का होता है और बुध यहाँ पर नीच का हो जाता है। मतलब 6वीं राशि में बुध उच्च का होगा और 12वीं राशि में, मीन राशि में बुध नीच का हो जाएगा। लेकिन यहाँ शुक्र उच्च का होता है। शुक्र यहाँ उच्च का होता है। जरूरी नहीं कि 12 का अंक आपका यहीं लिखा हो, कहीं दूसरे जगह भी लिखा हो सकता है। वहाँ अगर शुक्र बैठा हुआ है तो शुक्र क्या हो जाएगा? उच्च का हो जाएगा। और आप जानते हैं कि शुक्र अगर उच्च का होगा तो आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या कुछ कम हो जाती है। और शुक्र अगर यहाँ बैठा होगा 6 नंबर की राशि में जहाँ बुध उच्च का होता है तो शुक्र नीच का हो जाएगा। नीच का हो जाएगा मतलब कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, डेबिलिटेटेड हो जाएगा। तो शुक्र अगर नीच का होगा तो आप समझ सकते हैं कि विवाह संबंधित समस्या आपके जीवन में आने लगेगी, या और भी कोई लग्जरियस लाइफ जो आप जीना चाहते हैं उससे संबंधित समस्या ये शुक्र आपको देने लगेगा। फिर आप उससे संबंधित आपको कुछ ऐसे उपाय हैं जो करने पड़ेंगे जिससे कि ये शुक्र ठीक हो जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रह, आप ये देखिए कुंडली में पहले ग्रह उच्च के हैं या नीच के हैं, और फिर उनसे संबंधित सुधार अपनी कुंडली में कीजिए या उनसे संबंधित उपाय कीजिए, तो ये ग्रहों से संबंधित लाभ आपको मिल सकता है। अभी यहाँ पर बचा हुआ है राहु और केतु। देखिए राहु 3 नंबर की राशि है, यहाँ मिथुन राशि में। यहाँ राहु एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, लेकिन उससे 7वें घर आगे यहाँ अगर चला जाए तो राहु क्या हो जाएगा? डेबिलिटेटेड, मतलब नीच का हो जाएगा या वीक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन केतु, उसके अपोजिट केतु होता है। अगर केतु यहाँ पर हो तो उच्च का होगा, लेकिन केतु अगर 3 नंबर की राशि पे चला जाए तो नीच का हो जाएगा। राहु अगर उच्च का हो जाए तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपको आगे बढ़ा देगा, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कुंडली का अध्ययन किया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन से ग्रह कितने पावरफुल हैं। यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का भी है लेकिन उसे डेंट लग गया, मीन्स जैसे यहाँ पर शनि 7 नंबर की राशि में उच्च का है, यहीं पर शनि के साथ चंद्रमा आ जाए
तो शनि चंद्र का विष योग बन गया। अब ये पावरफुल तो था शनि, लेकिन चंद्रमा ने उसके पावर को थोड़ा कम कर दिया। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि शनि को जो रिजल्ट जितना अधिक देना चाहिए था उतना न दे करके उसका रिजल्ट थोड़ा कम हो गया। तो और भी दूसरे ग्रह किस कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं, किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब शनि यहाँ पर मान लो उच्च का है और शनि बैठा हुआ है मंगल के नक्षत्र में, तब भी ये शनि का पावर कम हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि ये शनि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन अगर वह शत्रु नक्षत्र में बैठा हो तो रिजल्ट यहाँ जो देना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार देखिए, यहाँ गुरु उच्च का होता है। गुरु अगर उच्च का होता है, मान सम्मान, शिक्षा, धन सभी आपको दिला सकता है। लेकिन यदि इसी गुरु के साथ राहु आ जाए तो एक दोष बन जाएगा कुंडली में, और वो दोष इस गुरु के पावर को कम कर देगा। मतलब जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए और जानकारी के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे भी इसी प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।